केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। टीएसी मामले में विधायक राजेश कच्छप ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। टीएसी को लेकर सियासत की राजधानी में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि बीजेपी को संवैधानिक और कैबिनेट की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। पिछली सरकार ने नियम को ताक पर रखकर बहुत कुछ किया था। बीजेपी घड़ियाली आंसू ना बहाए, राज्यपाल को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मैं दो चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को, खास करके इन लोग पहला चीज़ है कि संवैधानिक व्यवस्था पे इन लोगों का विश्वास नहीं है, कैबिनेट पे इन लोगों का विश्वास नहीं है। इनका जो मन करे सिर्फ उस पर इन लोगों को विश्वास है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ, ये जो घड़ियाली आंसू जो रो रहे हैं, जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो बनी थी पिछली सरकार में, टीएसी का मेंबर हमेशा ही एक ट्राइबल को बनाया जाता है। इन लोगों ने पूर्व माननीय मुख्यमंत्री को बनाया, रघुवर दास जी को। मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ लाल कृष्ण आडवाणी जी का। जब झारखंड राज्य अलग हो रहा था ना, तो उस टाइम उन्होंने बयान दिया था कि आदिवासियों के हित और विकास और उनकी परंपरा संस्कृति को विकसित करते हुए इस राज्य का विकास के लिए मैं झारखंड प्रदेश अलग राज्य को मैं सहमति प्रदान करता हूँ। भाजपा के लोगों को तो उनके नेता का भी जो बयान है उनको भी याद नहीं। इन लोगों ने जो नियम था उस नियम से परे हट करके रघुवर दास जी को इन लोगों ने चेयरमैन बनाया। उस टाइम इन लोग कुछ नहीं बोले। अभी ठीक है, मैं अभी जो प्रतिपक्ष के नेता हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हालांकि संवैधानिक रूप से नहीं आए, लेकिन बीजेपी मान के चल रही है, तो मैं भी मान के चल रहा हूँ कि चलिए आपका प्रतिपक्ष का नेता कहे कि आपका, और मुझे नहीं लगता है कि और पता नहीं कोई जो विपक्ष में कोई रोल अपना अदा कर सकता है वो नेता है या नहीं, मैं नहीं जानता। दो बार माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट के द्वारा टीएसी का गठन के लिए महामहिम के पास में चिट्ठी भेजा गया। महामहिम को गुमराह लोग किया है। महामहिम को लोग गुमराह करके उस दो बार चिट्ठी को वापस करवाया जाता है, स्वीकृति नहीं दी। और चूंकि आप 5th शेड्यूल एरिया है, इसमें बिना टीएसी के आपका यहाँ का डेवलपमेंट का काम आप नहीं करा सकते। और भाजपा के लोगों को तो सिर्फ मुद्दा बना करके यहाँ के लोगों को गर्त में डाल करके राजनीति करना है, उनको कोई मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में इसको पारित करके कि भाई इसका कैबिनेट में डिसीजन लेने का पावर माननीय मुख्यमंत्री को होगा, ये होगा। आने वाला दिनों में हम लोग जो यहाँ के टीएसी का गठन करेंगे और इस राज्य में जो बेहतर हो सकता है, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के जो जंगल ज़मीन है उसका हम लोग कैसे उनकी भाषा, संस्कृति और जंगल ज़मीन को बचाते हुए विकास कर सकते हैं, इस पर टीएसी का गठन करके हम लोग चिंतन मंथन करेंगे और राज्य को आगे ले जाएंगे। भाजपा जो फाइट कर रही है टीएसी भी मामले पे, तो उसका फिर कैसे आप उसका जवाब देंगे? देखिए, भाजपा का काम है राजनीति करना। उनके पास में राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है। ये कभी नहीं बोले ये लोग कि यहाँ पे गैस का ऑक्सीजन सिलेंडर कम हुआ, लोग कितने लोग शहादत किए कोरोना काल में। इन लोगों ने कभी एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आह्वान नहीं किया कि नहीं, झारखंड प्रदेश के हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमको सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन गैस के लिए हमको सिलेंडर की आवश्यकता है, नहीं दिया। रेमडेसिविर की आवश्यकता थी, रेमडेसिविर के लिए इन्होंने कभी नहीं कहा। ये लोग आज बात कर रहे हैं, कोरोना काल में इन्होंने कभी नहीं कहा कि जो टीकाकरण कराया जा रहा है उसको मुफ्त टीकाकरण कराया जाए। सारे लोग जान रहे, छोटा स्टेट है, यहाँ पे 21,000 करोड़ रुपया अगर जो लागत है अभी टीकाकरण का, सरकार बेयर नहीं कर सकती है। क्या इन लोगों का इस दिशा में कोई जिम्मेवारी नहीं है? इस दिशा में इन लोग जिम्मेवारी नहीं उठा सकते। ये लोग सिर्फ भड़का करके पब्लिक को किसी प्रकार से एन केन प्रकरण, हर मुद्दा को फंसा करके रखना चाहता है, ताकि जो है यहाँ पे माफिया तंत्र बढ़ सके। यही उनकी मंशा है। बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए कहा, रूपा तिर्की की हत्या या आत्महत्या के मामले में सरकार फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जरूरत पड़े तो आगे की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। मैं रूपा तिर्की के साथ में सहानुभूति, सरकार पूरी तरह से सहानुभूति
कानून अपना काम करेगी। और अगर जो दोषीवार हैं उनके खिलाफ में अगर रूपा त्रिकी प्रकरण में उनको सुसाइड कराने के लिए जिन लोगों ने मजबूर किया है, निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई हो। मैं भी व्यक्तिगत तौर से माननीय मुख्यमंत्री से जा कर के मिला हूँ और ये मैंने कहा है कि झारखंड प्रदेश के लोग आप पे अंधा विश्वास करते हैं। आप रूपा त्रिकी प्रकरण में, चूँकि आपका यहाँ की बच्ची थी, आप सिर्फ उसमें संज्ञान लेकर के ठीक है, जो अगर मांग कर रहे हैं ना उनके परिजनों का कोई मामला, मतलब कोई दूसरा मांग नहीं है। मांग ये है कि भाई आप इनको उच्च कमेटी से गठन कर लें। लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ जो हमारा जो तंत्र है, पुलिस तंत्र है, उनमें भी हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। और जो दोषीवार हैं उनको तो सजा हुआ है। कल पुलिस ने चार्जशीट भी दायर कर दी कोर्ट में। बिल्कुल देखिए, एक चीज़ है जो मैंने कहा कि जो दोषीवार है और उनको जो सुसाइड करने के लिए जो मजबूर किया है या उनकी जो मनोभावना है उसको जो जिन लोगों ने सुसाइड की ओर ले गया है, उनके खिलाफ में भी कार्रवाई होगी। बीजेपी का लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, गुड्डा प्रकरण जो हुआ, कितने आदिवासियों का ज़मीन को हड़पने के लिए कुचल दिया गया आदिवासी परिवार, इस पे भी कभी बात कर लिया करें। रूपा त्रिकी के साथ में, क्योंकि हमारे क्षेत्र की लड़की है और एक होनहार लड़की थी। मैं भी चिंतित हूँ। मैंने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लोगों का विश्वास के लिए जो सच है वो तो सामने आएगा, लेकिन लोगों का विश्वास के लिए इस दिशा में भी हम लोग कदम बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया। आखिर सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही सरकार? देखिए, हर मामले पे मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने तंत्र पे विश्वास नहीं है, आपको अपने तंत्र पे विश्वास, अपने पे भी विश्वास होना चाहिए। आपका जो तंत्र है उस पर भी विश्वास होना चाहिए। हर तंत्र गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। आप जो रिटायर्ड जज से हम लोगों ने भी कहा है कि कोई रिटायर्ड जज को ये बना करके एक कमेटी बना करके एक कमेटी आप मंगा लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह भी किया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।